क्या आपने कभी सोचा है कि एक आईपीओ किसी कंपनी के एम्प्लॉयज की किस्मत भी बदल सकता है? एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ ने ऐसा ही कमाल कर दिया है। इस आईपीओ ने सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही नहीं बल्कि कंपनी के 13 एम्प्लॉयज को भी रातों रात करोड़पति बना दिया है। किसी के शेयरों की कीमत 121 करोड़ पहुंच गई तो किसी के ईसॉप की वैल्यू 100 करोड़ के भी पार निकल गई। तो आखिर ये एम्प्लॉयज कौन है, ईसॉप क्या होता है और एक नौकरी करने वाला कर्मचारी करोड़ों की दौलत कैसे बना ली, आज इस पूरी कहानी को आसान भाषा में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ईसॉप क्या होता है, उसके बाद हम आगे आपको पूरी डिटेल देते हैं एम्प्लॉयज की। तो ईसॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसा प्लान है जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रियायती कीमत पर या फिर तय कीमत पर कंपनी के शेयर्स खरीदने का अधिकार देती है। अगर कंपनी का कारोबार बढ़ता है और शेयर की कीमत ऊपर जाती है तो एम्प्लॉयज के इन शेयरों की वैल्यू भी बढ़ जाती है और यही वजह है कि आईपीओ या फिर लिस्टिंग के समय कई एम्प्लॉयज की हिस्सेदारी करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। आसान शब्दों में अगर समझें तो ईसॉप एम्प्लॉयज को कंपनी की सफलता का भागीदार बनाने का एक तरीका भी कहा जा सकता है। अब ईसॉप से सबसे ज्यादा किसने कमाया है, इस पर अब एक नजर डाल लेते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट यही है स्टोरी का और आगे आपको ये बताएंगे कि लिस्टिंग कैसी रही है। लिस्टिंग आप जानते हैं कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की आईपीओ की लिस्टिंग कोई बहुत शानदार नहीं रही है, इस पर भी आगे हम बातचीत आपको करने वाले हैं आगे। तो पहले ईसॉप से सबसे ज्यादा किसने कमाया ये जान लीजिए। डीपी सिंह आप जानते होंगे, देवेंद्र पाल सिंह डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये डिप्टी एमडी हैं, ये कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ये यहां पर बन चुके हैं। इनके पास करीब 21,14,000 शेयर्स थे, जो अब उसकी वैल्यू अगर देखें तो अब उसकी वैल्यू बढ़कर हो चुकी है 121 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसके अलावा डीपी सिंह के पास 5,19,300 अनएक्सरसाइज्ड ईसॉप्स भी हैं जिनकी वैल्यू करीब 30 करोड़ है। अब जो डीपी सिंह है आपको बता दें कि एसबीआई से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बेहद पुराना नाता इनके एसबीआई के साथ है। वो 2006 में एसबीआई से एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में आए थे। तो डीपी सिंह है जिन्हें 121 करोड़ का यहां पर उनके शेयरों की वैल्यू होती हुई नजर आ रही है। अगला नाम है श्रीनिवासन रामा अय्यर, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटी के। इनके पास जो शेयर थे ईसॉप के तरफ से देखें तो 18,24,728 शेयर थे और इन शेयरों की वैल्यू अब लगभग 105 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। आप देखिए कि लिस्टिंग के साथ ही ये जो एम्प्लॉयज हैं ये भी करोड़पति बन चुके हैं। इसके अलावा 8,94,800 आउटस्टैंडिंग ईसॉप्स की जो वैल्यू है वो भी करीब 51 करोड़ रुपए के आसपास है। अब आईपीओ के बाद कई जो और भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो भी करोड़पति क्लब में शामिल हो चुके हैं। इनमें और किनका नाम है ये भी आप जान लीजिए। तो श्रीनिवासन जैन ये चीफ ऑफ स्ट्रेटेजी डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड हेड आईआर हैं। इनकी ईसॉप होल्डिंग 59 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है और आउटस्टैंडिंग ईसॉप जो हैं वो 10 करोड़ रुपए के आसपास हो चुके हैं। इसके अलावा राजीव राधाकृष्णन जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं फिक्स्ड इनकम के, इनकी ईसॉप वैल्यू हो चुकी है 36 करोड़ रुपए। अपर्णा निरगुड़े इनकी अगर बात करें तो चीफ रिस्क ऑफिसर हैं, इनकी ईसॉप वैल्यू हो चुकी है 31 करोड़ रुपए। विनाया दातार चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं, कंपनी सेक्रेटरी एंड हेड लीगल हैं ये। 3,59,340 शेयर थे इनके पास जिसकी वैल्यू हो चुकी है 21 करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा मोहनलाल, इंद्रजीत गुलियानी जो कि सीएफओ हैं, महेश छाबड़िया, रजत ग्रोवर और संजय पुगांवकर भी करोड़पति एम्प्लॉयज की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो ये वो एम्प्लॉयज हैं एसबीआई के जो एसबीआई के आईपीओ के साथ ही करोड़पति बन चुके हैं। डीपी सिंह 121 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा यहां पर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी लिस्टिंग की कि लिस्टिंग कैसी रही है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ की। तो आपको बताएं कि लिस्टिंग ठंडी रही है, कोई बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। एनएसई पर 613 रुपए 30 पैसे के भाव पर लिस्टिंग होती हुई नजर आई है, जो कि इशू प्राइस से 6.8% प्रीमियम पर हुई थी। 574 रुपए प्रति शेयर इसका जो इशू प्राइस था। हालांकि जो ग्रे मार्केट था जीएमपी वो ज्यादा कमाई का संकेत दे रहा था। ग्रे मार्केट ये बता रहा था कि जो लिस्टिंग है वो 669 रुपए के आसपास हो सकती है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। ये जो आईपीओ है अगर इसकी बात करें तो ये 41 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था
3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां मिली थी और बोली की वैल्यू के हिसाब से देश का 5वां सबसे बड़ा आईपीओ भी बन गया था। और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने आईपीओ से 9,813 करोड़ रुपए की जो है रकम जुटाई है। कुल 65 लाख बोलियां मिली थी और अब तक की ये चौथी सबसे ज्यादा बोलियां मानी गई हैं। क्यूआईबी कोटा अगर देखें तो ये 140 गुना से भी ज्यादा भरता हुआ नजर आया और अब तक का ये सेकंड हाईएस्ट भी माना जा रहा है जहां पर क्यूआईबी कोटा ये भरता हुआ नजर आया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ आने के साथ ही जो 13 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के वो रातों रात करोड़पति बन चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।